Good morning, good afternoon, good evening, friends. Kevin sir back from Personal Tutor Standard 8th History Playlist लेके चैप्टर है रूलिंग द कंट्री साइड. टॉपिक इज ब्लू रिबेलियन. 1859 के मार्च में बंगाल में हजारों रेओटों ने सडनली एक आंदोलन शुरू कर दिया था. इट वॉज अ रिवोल्ट एक्चुअली. दे ओपनली वेंट अहेड एंड रिफ्यूज्ड कि अब हम इंडिगो नहीं उगाएंगे. They knew that the system was oppressive. They were being pulled out of their skin. उनके बस में ये बातें नहीं आ रही थी. They couldn't handle it anymore. और सिस्टम चूंकि ऑपरेसिव था, इस कारण से रेओट सब इस चीज़ के लिए डायरेक्टली मना कर चुके थे. हजारों रेओट्स जब आंदोलन पे उतर आए, प्लांटेशंस वाले थोड़ा डरने लगे थे. रेओट्स ने कंडीशंस रख दी, अब हम लोग किसी भी प्लांटेशन ओनर को, किसी भी प्लांटर को कोई रेंट नहीं देंगे. हम लोग अब फैक्ट्रियों पे अटैक करना शुरू करेंगे. और सच में फैक्ट्रियों पे जो सामान मिला दोस्तों, उसके साथ में मतलब अगर पेजेंट्स की बात करें तो जो हाथ में फार्मिंग का सामान आ रहा है एंड व्हाटएवर, सो दे स्टार्टेड अटैकिंग फैक्ट्रीज. इवन women took pots and all things, and started running towards the factories to attack them. It was a scene to be imagined. Then इन्होंने जितने लोग प्लांटर्स के साथ काम करते थे या उनके बिहाफ पे काम करते थे, उनका सोशल बॉयकॉट करना शुरू कर दिया. मतलब हुक्का पानी बंद, बातचीत बंद एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. जैसे कि 1857 के वक्त हुआ था. ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करने वाले लोग या गवर्नमेंट ऑफिस में पोस्ट पे रहने वाले लोगों के साथ में बार्बर्स ने उनकी कटिंग करना बंद कर दी थी, हेयर कट करना बंद कर दी थी, वॉशरमैन्स ने कपड़े धोना बंद कर दिए थे, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग. गोमास्तास जो कि रेंट कलेक्शन के लिए लोग आते थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो प्लांटर्स के, उनको मारा जाने लगा. थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स नाउ. रेओट्स ने खास कंडीशन रख ली थी कि अब हम किसी भी कीमत पे किसी भी प्लांटर से कोई एडवांस नहीं लेंगे. ये एक कम्युलेटिव एक एग्रीमेंट हुआ था सबका, एक यूनानिमस डिसीजन निकल कर आया था दैट देयर वुड बी नो एडवांसेस टेकन फ्रॉम एनीबडी और सो एवर. एंड दूसरी चीज़, ये जो प्लांटर्स अपने साथ में जो आर्म्ड गार्ड्स लठ रखने वाले लठैल रखते थे ना, इन रेओट्स को दबाने के लिए, डराने के लिए, उनसे डरना बंद कर दिया था रेओट्स ने. रेओट्स को अपनी मास पावर का एहसास हो गया था. भाई 500 रेओट है, 10 लठैल रखे हैं, 20 लठैल रखे हैं, कहाँ लगेंगे वो 500 लोगों के सामने. तो थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग. एक फ़र्क आया इसमें. 1859 में ही विलेज हेडमेन्स और ज़मींदार त्रस्त हो चुके थे इस निज कल्टीवेशन सिस्टम या रेओटी कल्टीवेशन सिस्टम से. दे न्यू दैट समथिंग हैड टू बी डन. विलेज हेडमैन बार बार अपने ही लोगों द्वारा रेंट नहीं दे पाने के कारण प्लांटर्स द्वारा एकदम ह्यूमिलिएटेड कराए जाने से लेके परेशान थे. दूसरा, उनको गांव वालों की तकलीफ़ों का अंदाज़ा हो रहा था कि ये कुछ सिस्टम गड़बड़ चल रहा है, और एक गिल्टी फीलिंग आ रही थी क्योंकि अक्सर विलेज हेडमेन्स को फोर्स करके, डरा धमका के साइन भी करा लिए जाते थे. दे ऑल्सो स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंग्लिश सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन. इन फैक्ट ये तक देखा गया था कि इंडिया के काफ़ी सारे एरियाज में बहुत सारे जमींदार ने खुद आगे बढ़ के ये कल्टीवेटर्स को जाके एक तरीके से प्रोत्साहित करा और मना करा दैट डोंट गिव एनी रेंट्स नाउ, लेट्स सी व्हाट दे विल डू. इट स्टार्टेड हैपनिंग क्योंकि जमींदार्स को की जमींदारी छीनी जा रही थी. दे ऑल्सो फेल्ट समहाउ दैट दिस सिस्टम इज रॉन्ग एंड वो महलवारी सिस्टम एंड ऑल सिस्टम वाज गोइंग ऑन दोस्तों. तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आने लग गई थी. अब ये जो परमानेंट सेटलमेंट जो उस समय बहुत पहले हुआ था, ये सब चीज़ें मिल के एक लार्ज रिबेलियन में कन्वर्ट हो रही थी. क्योंकि 1 साल 2 साल पहले ही हम 1857 में एक यूनानिमस रिवोल्ट देख चुके थे. अंदाज़ा ईस्ट इंडिया कंपनी को भी था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इसका अंदाज़ा हो गया था. तब तक
गवर्नेंस जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन के ब्रिटेन के हाथ में रख दी गई थी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के हाथ में रख दी गई थी। दोस्तों ज्ञात रहे ये बात, ईस्ट इंडिया, ये ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को, सबको, और जो प्लांटर्स आए थे, प्लांटेशन वाले आए थे, उन लोगों को सबको पता थी। होता ये है कि विंटर्स में लेफ्टिनेंट गवर्नर इस एरिया का टूर करते हैं देखने के लिए, हालात के जायज़ा लेने के लिए कि क्या इशू है, क्योंकि उनको 1857 की कंडीशन के बारे में बहुत अच्छे से पता था एंड दे वांटेड टू पैसिफाई दिस कंडीशन सम हाउ एनी हाउ, कि भैया एक रेबेलियन देख चुके हैं, अब दूसरा रेबेलियन नहीं शुरू करना है। वो रेबेलियन यूपी से दिल्ली तक गया था, उसके बाद पूरे देश में क्रांति सी जाग गई थी। अब ये एक नया ब्लू रेबेलियन शुरू होने वाला है, ये नील क्रांति जो शुरू होने वाली है, ये पता नहीं कहाँ जाएगी और क्या अंदाज़ा लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ ली थी कि असली इंडिया जो है वो गाँव में ही बसा है, और अगर गाँव के लोग हमसे अलग हो गए तो फिर तो थिंग्स आर गोइंग रियली रियली हंकी डोरी। Now, they actually went ahead and projected it as a pacification कि नहीं चलो चलो हमको लोगों को थोड़ा सा कूल डाउन करने आना है। लेकिन अक्सर जैसा होता है, बड़े साहब आए हैं, अरे, तो कल्टीवेटर्स ने इस चीज़ को एक सिंपैथी के तौर पे देखा कि अरे हमारे साथ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी है, अब तो हमको प्लांटर्स को डेफिनेटली कोई रेंट नहीं देना है। वी आर नॉट गोइंग टू पे एनी रेंट टू द प्लांटर्स, नो रेवेन्यू, नो इंडिगो, बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज विद अस। थिंग्स आर चेंजिंग, क्योंकि ये प्लांटर्स आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे, अब तो ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद इंडिया में इन्वॉल्व हो गई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद आए हैं देखने के लिए। इनफैक्ट बारासात एरिया में मजिस्ट्रेट थे एशली ईडन, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट निकाला था, एक डिक्री निकाली थी, एक ऑर्डर निकाला था कि अब किसी भी किसान को, हेडमैन को, जमींदार को अपने एरिया में इंडिगो प्लांटेशन करवाने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, फोर्स नहीं किया जा सकता है। लोगों ने इस चीज़ का ये तर्क निकाला, अरे वी हैव गॉट अ फाइनल ऑर्डर फ्रॉम हरसेल्फ, हर हाइनेस क्वीन विक्टोरिया, हर मैजेस्टी ने ऑर्डर दिया है भैया कि अब करना ही नहीं हमको तो। और ये जो आंदोलन कम होना था, ये सडनली आग में घी के समान और भड़क गया। एवरीवे पीपल टुक इट एज अ रॉयल ऑर्डर कि नो मोर कंपेलेशन। और गवर्नमेंट बोल ही दिया क्वीन विक्टोरिया ने कि इंडिगो तो उगाना ही नहीं है, यहाँ कंपेलमेंट की बात हो रही थी, फोर्स करके नहीं हुआ। इन्होंने ये बात, हमारे कल्टीवेटर्स ने, भोले लोगों ने ये बात देखी और समझी कि अरे महारानी का आदेश है कि अब तो इंडिगो उगाना नहीं है। धीरे धीरे ये बातें फैलने लगी, तो कैलकाटा से काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल्स आ गए पूरे इन एरियाज़ में। कैलकाटा के इंटेलेक्चुअल्स आए, उन्होंने देखी कंडीशंस, खूब सारी लाइक प्रेसबाजी होने लगी, बुक्स होने लगी, नोट्स लेके जाने लगे, भाई क्या कंडीशन चल रही है कल्टीवेटर्स की, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इससे पहले कहाँ थे यार। लेकिन दे स्टार्टेड डूइंग दैट, समहाउ ये खबरें फैलने लगी थी। जब रिवोल्ट हाथ से बाहर निकलने लगा, तब गवर्नमेंट ने मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करना शुरू करा। हालांकि इस रिवोल्ट को बहुत गंदे तरीके से दबाया गया था। विल टॉक अबाउट दैट लेटर इन द लेटर सब्जेक्ट्स, लेटर टॉपिक्स, लेटर वीडियो, बट राइट नाउ लेट अस सी समथिंग गुड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड। उन्होंने एक इंडिगो कमीशन की स्थापना करी। इंडिगो कमीशन की स्थापना हुई और इंडिगो कमीशन ने प्लांटर्स को सच में गिल्टी पाया। They really felt that the planters are the ones to be accused। ये लोग साम दाम दंड भेद के जरिए किसी भी तरीके से इंडिगो प्लांटेशन को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। उन्होंने कल्टीवेटर्स को ये कहा कि आप इस बार की हार्वेस्ट कंप्लीट करिए, इसके बाद आपकी इच्छा हो तो कोई हार्वेस्ट नहीं होगी। सो फाइनली वन थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द एडवेंट ऑफ British government in India was going right and the sympathy was being given to the cultivators और peasants। लेकिन क्या सच में यही सिचुएशन थी? जानने के लिए अगला वीडियो देखिए। टेक केयर, बाय बाय।